बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आज डेट है 29 मार्च 2022। SCERT द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 57 हम करेंगे, जो मैथमेटिक्स यानी मैथ सब्जेक्ट की है और क्लास 4 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। पठन अभियान का वीक 11 है, जिसका थीम है मॉरल वैल्यूज। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। चित्र पहेली। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। देखिए यहाँ पर 2 चित्र हैं। हम दोनों चित्रों को ध्यान से देखते हैं। यह है चित्र 1 और यह है चित्र 2। दोनों को ध्यान से देखने पर हमें गलतियां मिल रही हैं। क्या क्या, देखिए। यहां पर यह तितली और बादल इस तरफ है और सूरज यहां है, और चित्र 2 में पहले सूरज बना दिया और उसके बाद यहां पर बादल और तितली बनाए हैं। पहली गलती। दूसरी गलती, इसमें यह पत्ता ऊपर की तरफ है और यहां पर यह नीचे की तरफ है। यह पत्ता ऊपर की तरफ है, यह नीचे की तरफ है। यहां देखिए, इसके यहां पर ढक्कन में 2 लाइनें बनी हैं बीच में, और यहां पर एक ही लाइन है। फिर यहां पेंसिल की नोक आगे से देखिए और यहां पर ये देखिए, इसमें ये काला जो भाग है, यहां इसमें ये काला भाग नहीं किया है। ये टॉफी में अंदर डिजाइन देखो और यहां पर ये गोल गोल यहां पर सर्कल बना दिए हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं हम कौन कौन सी गलतियां हमें मिली है। यहां पर पहली गलती, ये सूरज और बादल अलग अलग जगह पर बना दिए हैं। बादल की जगह सूरज बना दिया और सूरज की जगह पर बादल। दूसरी गलती, ये पत्ता ऊपर की तरफ है, यहाँ ये नीचे की तरफ है। ये पत्ता ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है। ढक्कन भी इसमें 2 लाइनें हैं और इसमें 1 लाइन है। पेंसिल की नोक इसमें आगे नुकीली है, इसमें नहीं है। इसमें ये काला भाग किया हुआ है, यहाँ से चाय जैसा कुछ बनाया हुआ और यहाँ पर ये नहीं है। इसमें टॉफ़ी में अलग डिज़ाइन है यहाँ पर, और इसमें टॉफ़ी में अलग डिज़ाइन बना दिया है, और इस टॉफ़ी में भी ऐसा ही किया है। देखिए ध्यान से। अगर आपको कोई और गलतियां भी मिल रही है तो उन्हें भी आप अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए और मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको और कौन सी गलतियां मिली है। भिन्न यानी फ्रैक्शन। भिन्न फ्रैक्शन का अर्थ है पूर्ण का कोई भाग। यह कई बराबर भागों में से एक या अधिक भागों को दिखाता है। देखिए क्या होती है फ्रैक्शन, आज की इस वर्कशीट में हम आपको बताते हैं। आधार ने अपने लिए पिज्जा ऑर्डर किया। वह बहुत खुश था कि आज पूरा पिज्जा खाने को मिलेगा। देखिए ये है आधार, इसने पिज्जा ऑर्डर किया और ये बहुत खुश था कि इसे पूरा पिज्जा खाने को मिलेगा। यह एक पूर्ण है, इसे एक दर्शाया जाता है। ये पूरा पिज्जा है तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये एक है। इस तरह से एक मित्र उससे मिलने आया तो उसने पिज्जा 2 बराबर भागों में काट दिया। मित्र आ गया तो उसने क्या किया, पिज्जा को आधा काट दिया। इस तरह से बराबर भागों में काट दिया। प्रत्येक भाग को आधा कहा जाएगा। इसे 1/2 से दर्शाया जाता है। तो क्या किया, पिज्जे को आधा भाग इस तरह से क्या किया, 2 भाग बराबर भागों में बांट दिया। इसे हम कहेंगे 1/2 यानी आधा भाग। इससे पहले कि वे शुरू कर पाते, रिया और ऋषभ उनके साथ पिज्जा पार्टी में शामिल हो गए। इसीलिए उन्होंने पिज्जा 4 बराबर भागों में विभाजित कर दिया। तो फिर क्या है, अब वो खाना शुरू करते तो रिया और ऋषभ भी आ गए और क्या किया उन्होंने, अब पिज्जा को 4 बराबर भागों में बांटा। प्रत्येक भाग को 1/4 भाग कहा जाता है। इसे 1/4 द्वारा दर्शाया जाता है। ये देखिए, ये है 1/4। अब देखिए ये किस तरह से आप करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि क्या करते हैं। हम इस तरह से क्या लेते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं बड़ा सा। ये है 1, क्या है ये, पूरा पूर्ण रूप है, इसे हम 1 कहेंगे। अगर मैं इसे आधा बांट देती हूँ तो अगर थोड़ा इधर उधर लाइन हो जाए तो आप समझ जाना कि क्या कर रही हूँ, मैं इसे आधा बांट रही हूँ इस तरह से। तो जब इसके मैंने 2 भाग किए तो क्या करेंगे, हम इस तरह से लाइन लगाकर 2 लिख देंगे नीचे। और अगर मैं ये भाग निकालती हूँ, ये वाला, तो कितना भाग है ये इस पूरे का, 1 भाग ये है और 1 ये है, तो 1/2 यानी ये भाग है इसका 1/2 यानी आधा। अब अगर इसी तरह से मैंने एक गोला लिया और सर्कल ले लिया और इसके मैंने 3 बराबर भाग कर दिए इस तरह से, ठीक है। तो देखिए अगर मुझे 1 का भाग निकालना है
तो सबसे पहले तो नीचे लाइन लगाकर इस तरह से वो भाग लिखने हैं जितने में हमने इसको विभाजित किया है। 1 2 3, 3 बराबर भागों में बांटा है, लिख लिया नीचे 3। एक भाग को हमने क्या किया है, ऐसे छायांकित कर दिया, या एक भाग का निकालना है तो 1/3। और अगर मुझे यहाँ पर 2 भाग का निकालना है, देखिए इन 2 भागों का, तो मैं क्या करूँगी, 2/3। अब इसी तरह से ये मैंने एक और यहाँ पर सर्कल ले लिया, इसको मैंने 4 भागों में बांट दिया। तो पहले नीचे लाइन की यहाँ पर हम लिखेंगे 4। 4 क्यों लिखा, क्योंकि हमने 4 बराबर भागों में बांटा है। अगर मुझे एक का भाग निकालना है कि एक जो पिज्जे का या गोलाकार आकृति का भाग है वो कितना भाग है, तो ऊपर लिखूंगी मैं 1, यानी 1/4। अगर मुझे 2 का निकालना है, इन 2 का, तो क्या करेंगे हम, 4 इसी तरह नीचे लिखेंगे, और कितने भाग हैं ये 2, तो हम 2/4 करेंगे। फिर अगर मुझे 3 का निकालना है तो क्या करूँगी, इस तरह से लाइन लगाकर 4 क्यों, क्योंकि कुल मिलाकर ये 4 भागों में बांटा है, तो 4, और ऊपर हमें 3 भागों का निकालना है, 1 2 और 3, तो 3/4। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ आया होगा थोड़ा बहुत। तो आप रोटी का उदाहरण लेकर इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक रोटी लीजिए, रोटी को क्या करना है, 2 बराबर भागों में बांटिए। देखिए ये हमने रोटी ले ली, ये पूरी 1 है, इसको आधा कर दिया तो 1/2। अगर इसको 3 बराबर हिस्सों में बांटा तो 1/3, क्योंकि 3 हिस्से की और उसमें से 1 हिस्सा हो जाएगा 1/3। हमने इसको 4 बराबर हिस्सों में बांटा तो कुल मिलाकर 4 भाग, 1 भाग हो जाएगा 1/4। इसी तरह से 5 6 7 8 जितने भी भागों में आप बांटते हो, नीचे वही लाइन के नीचे वही संख्या आएगी जितने बराबर भागों में हमने उस चीज़ को बांटा है। और ऊपर अगर हम 1 भाग का निकाल रहे हैं तो 1, 2 का निकालते हैं तो 2, जितने भागों का हमें निकालना है कि कितना भिन्न है, कितना फ्रैक्शन है, ऊपर उतने ही भाग आ जाएंगे। देखिए क्या है अब आगे। आइए नीचे दी गई आकृतियों में आधे भाग को छायांकित करने का प्रयास करें। अब प्रयास करना है हमें, ऐसा नहीं है कि इसके पूरे आधा भाग हो सके, हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि इनका आधा भाग पूरा हो सके। तो देखिए कैसे होगा। यहाँ पर ये हमें आकृति दी है, तो इसको किस तरह से हम आधे भाग में कर सकते हैं, यहाँ से नीचे मिलाना है आपको, कोशिश करनी है इन दोनों, ये पूरी लाइन के आधे में मिले। तो क्या हो गया, ये दोनों भाग हमारे आधे हो गए, और इस भाग को हम भर लेते हैं। देखिए इस तरह से। अब आगे वाला हिस्सा, फिर से आगे वाला देखिए हमारा क्या है, ये है हमारी ट्रायंगल शेप। तो यहाँ से यहाँ इन दोनों, इस पूरी लाइन के हमें लगभग आधे में ये लाइन मिलानी है, तो क्या हो जाएगा, ये लगभग आधा भाग हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसके आधे भाग में रंग भरना है, इसको छायांकित करना है। ये देखिए ये आकृति है, इसको हमें आधे भाग में बांटना है, तो क्या करेंगे हम, बिल्कुल इसके बीच में इस तरह से एक बीचों बीच में लाइन लगाएंगे, और क्या हो जाएगा, वो इसका आधा भाग हो जाएगा। फिर इसमें रंग भर लीजिए। अब अगली आकृति है ये, इसमें किस तरह से आधा होगा, देखिए इसमें होगा, हम यहाँ से यहाँ पर लाइन लगा देंगे तो ये लगभग आधा हो जाएगा। वैसे इसका आधा बिल्कुल आधा नहीं होगा, क्योंकि ये भाग लंबा है थोड़ा सा और ये भाग थोड़ा सा छोटा है, परंतु ये पतला है और ये मोटा है, तो इस तरह से हो सकता है इनके थोड़े से बराबर भाग हो जाए। तो एक भाग में आप इसमें रंग भर लीजिए। यहाँ पर ध्यान देना है आपको, सिर्फ प्रयास करना है। यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि इसके बिल्कुल आधे भाग हो सकते हैं। इन आकृतियों को 4 बराबर हिस्सों में बांटिए और 1/4 भाग को छायांकित कीजिए। तो देखिए क्या करना है हमें, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी हैं, ये देख सकते हैं आप। देखिए कि ये आकृतियाँ दी हैं, इनको 4 बराबर भागों में बांटना है। तो कैसे बांट सकते हैं, एक इस तरह बीचों बीच लाइन, एक ऐसे बीचों बीच लाइन, इसमें भी एक यहाँ पर लाइन लगाइए इस तरह से, और एक यहाँ पर बीचों बीच लाइन। इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम 2 तरीके से बांट सकते हैं। एक तो हम यहाँ से यहाँ तक लाइन और यहाँ से यहाँ तक लाइन, और दूसरा क्या कर सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी बांट सकते हैं, यहाँ और यहाँ लाइन। तो दोनों में से आप किसी भी तरह से बांट सकते हैं। फिर इसको भी हम इसी तरह से बांट सकते हैं, एक बार यहाँ लाइन बीचों बीच और एक बार यहाँ, या इसको भी हम इसी तरह से यहाँ या यहाँ लाइन। तो आप इन दोनों में से किसी भी तरीके से इन दोनों आकृतियों को बराबर 4 भागों में बांट सकते हैं। अब हमें क्या करना है, 1/4 भाग को छायांकित करना है। सभी आकृतियों में ये बराबर 4 भागों में बांट दी हैं, और कितना भाग रंग करना है, छायांकित करना है, 4 भागों में से 1 भाग।
नीचे लिखा है 4, यानी 4 भागों में बांटना है और एक भाग में हमें रंग करना है। तो देखिए ये है एक भाग, तो किसी भी एक भाग में आप रंग भर लीजिए इसमें। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको पेंसिल को मोटा कर लेते हैं। तो किसी भी एक भाग में रंग भर लीजिए। इसमें भी आप किसी भी एक भाग में रंग भर सकते हैं, इसमें भी किसी भाग में एक भाग में रंग भर सकते हैं। यहाँ पर रंग भर लीजिए, इसमें रंग भर लो, इसमें रंग भर लो। किसी भी जरूरी नहीं है मैंने जिस भाग में रंग भरा है आप भी उसी भाग में रंग भरें। चारों में से किसी भी, इसमें भर सकते हो, इसमें भर सकते हो, इसमें भर सकते हो, किसी भी एक भाग में आप रंग भर सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को शेयरिंग एंड केयरिंग के बारे में बताइए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें मास्क पहनकर जाना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की यह वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपकी मिस ना हो और आप अच्छे से अपना काम पूरा कर सकें। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।